दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। बट हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, अच्छे से समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और आपको सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। मैंने सारे कंसेप्ट कोशिश किए हैं एक ही वीडियो में सारे आपके लिए ले आऊँ और आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो पता होने चाहिए। डिस्टेंस का क्या फार्मूला है? टाइम इंटू स्पीड। स्पीड का क्या फार्मूला है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम का क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूलाज हैं, सबको आते होंगे। ठीक है, देखो सिर्फ एक का भी फार्मूला लर्न हो ना कि डिस्टेंस का क्या है, टाइम इंटू स्पीड, तो हम टाइम का निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। और स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो एक और मैजिकल सी चीज़ है हमारे स्पीड के फार्मूला में, वो क्या है अभी आपको बताती हूँ। देखो एक मिनट, हाँ देखो स्पीड के फार्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और स्पीड कैसे लिखते हैं हम? ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मान लो किलोमीटर पर आवर में है, एक स्कूटर की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमें डिस्टेंस भी पता चल रहा है और टाइम भी पता चल रहा है। डिस्टेंस क्या है? 80 और टाइम क्या है? 1 आवर। इट मीन्स एक आवर में वो स्कूटर हमारा 80 किलोमीटर चलता है। तो ये बहुत ही मैजिकल सी चीज़ है जो आगे भी आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। तो इतना अभी तक आप समझे बेसिक में कि स्पीड में हम ये चीज़ और निकाल सकते हैं कि एक आवर में कितने किलोमीटर वो चला। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, स्पीड को जब हम मीटर से किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, यानी मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 8/15 5 आएगा, 18/5 आएगा, यहाँ पे 5/18 आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट्स में करेक्ट करके दे दूँगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। यानी कि आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि अगर आपने छोटे से बड़ा बनाना है, ठीक है, छोटे से आपने किस में चेंज करना है? बड़े में। तो आप क्या करेंगे? छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर आपने बड़े से छोटे में चेंज करना है तो छोटा ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और अगर आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पर्सन है, वो उसने क्रॉस किए 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो उसकी स्पीड हमें बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ओके, अब देखो डिस्टेंस इतनी है, अब इसको क्या हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं ना। ठीक है, टाइम कितने में दिया हुआ है? 5 मिनट में। अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूँगी तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो अब मेरे कितने सेकंड आ जाएंगे? 300 सेकंड। और स्पीड क्या होगी हमारी? फिर स्पीड हमारी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे? 500 मीटर और टाइम कितना है? 300 सेकेंड। बट हमें किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको बताया था ना, जब हमने ज़्यादा में चेंज करना है तो ऊपर वाला बड़ा ही होगा, नीचे वाला छोटा होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, सापेक्ष चाल कहते हैं इसको हिंदी में, और रिलेटिव स्पीड इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो जब सापेक्ष चाल क्या होती है? जब दो स्पीड्स हैं, ठीक है, दो जने हैं, दो ट्रेन हैं, दो स्कूटर हैं, पर्सन आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। समझ में आई बात? और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। अब इसके पीछे का रीज़न समझो। ठीक है, जब दो पर्सन हैं वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कब मिलेंगे? किस टाइम पर मिलेंगे? थोड़ा लेट ही मिलेंगे ना। ठीक है,
और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में, वो भी ऐसे अपोजिट चल रहा है, तो जल्दी मिलेंगे। तो उनकी जो स्पीड है सेम डायरेक्शन में कम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पे हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, गोट इट। अब ये रिलेटिव स्पीड का जो फंडा है ना, काफ़ी काम आएगा आपके सारे क्वेश्चंस में। आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेम डायरेक्शन होती है तो हम स्पीड्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम प्लस करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक और मेथड है, देखो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे भी चलेंगे और सारे कंसेप्ट आपके और क्लियर होते चले जाएंगे। थोड़ा सा समझे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि रेशो मेथड है। अब ये रेशो मेथड आपका बहुत बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा और इससे काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मेरी कोई स्पीड है, मतलब ऐसे समझो कि मेरे दो स्कूटर्स हैं। ठीक है, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो यानी कि मैंने उनका रेशो निकाल लिया। रेशो क्या हुआ स्पीड का, 4:5। ठीक है, अगर उनकी स्पीड इस तरीके से है तो उनका टाइम जो है वो ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है ना, यानी कि उनका ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि टाइम क्या होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम टाइम लेगी और जिसकी स्पीड कम है वो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है ना, तो ऐसे कर देंगे हम। तो अब जो स्पीड का रेशो होगा वो क्या होगा, स्पीड का रेशो क्या होगा, 5:4। ठीक है, तो इसे ये है रेशो मेथड। यानी कि अगर हमारे पास स्पीड की रेशो दी हुई है, स्पीड की रेशो दी हुई है तो हम टाइम की निकाल सकते हैं, टाइम की दे रखी है तो हम स्पीड की निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, यानी कि वो एक दूसरे का क्रॉस है। देखो अब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ से ही ना वो ले लेते हैं ब्रश। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक बस है, वो जा रही है गोवा से पुणे। ठीक है, उसके 4 स्टॉप हैं। ठीक है, और 15 मिनट का ईच स्टॉप है। ठीक है, हर जो स्टॉप है वो 15 मिनट्स का, इट मीन्स 1 आवर का स्टॉप समझ के चले आप। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस कम्स आउट टू बी 45 मीटर पर आवर। अगर वो स्टॉप लेता है इस तरह से 15 मिनट्स के, यानी ये 1 आवर का स्टॉप लेता है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, एवरेज 45 मीटर पर आवर। मीटर पर आवर दिया हुआ है, इसमें यही चीज़ ध्यान देनी है कि किलोमीटर पर आवर कहाँ दिया हुआ है, मीटर पर आवर कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बट इफ़ द ड्राइवर टेक्स बस विदाउट एनी स्टॉप, अगर बिना स्टॉप के वो जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी ये किलोमीटर पर आवर ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, किलोमीटर पर आवर, और ये भी है क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फार इज़ गोवा फ्रॉम पुणे, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, कि कितना दूरी पर है गोवा और पुणे। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 स्पीड्स हमें दी हुई हैं। ठीक है, अब रेशो मेथड लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, देखो 45 जो स्पीड है ना हमारी तब रहती है जब हम हमारा जो हम स्टॉपेज लेते हैं 1 आवर का। ठीक है, 50 कब हो जाती है, जब वो स्टॉपेज हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्पीड की रेशो देखें तो हमारी कितनी आएगी, 9:10। ठीक है, और फिर टाइम कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो यहाँ पे रेशो मेथड से 10 और 9। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें 10 और 9 का, तो कितना आया हमारा, 1 के इक्वल आया कि नहीं आया, आया। अब अगर हम वैसे डिफरेंस देखें, अगर वो स्टॉपेज रखता तो ऑब्वियसली टाइम में भी कितना डिफरेंस आता, 1 आवर का ना, 1 आवर का ही डिफरेंस आता। 15 × 4 60 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो यानी 1 आवर जो है वो कितने, एक जो है यानी कि एक जो टाइम है वो कितने के इक्वल हो गया, 1 आवर के इक्वल हो गया ना। आ गई बात समझ में, तो 10 कितने के इक्वल होगा, 10 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमें टाइम पता है 10, स्पीड पता है 45। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीड रखेंगे 45 और अगर हम अपना टाइम रखेंगे 10, तो कितनी आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, 450। आई बात समझ में। देखो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं हम, दोबारा से एक बार फिर से समझेंगे इस चीज़ को। क्लियर करती हूँ इसको सारा, पहले इरेज करती हूँ। देखो क्या थी हमारी पहले स्पीड, अगर हम चाहें
ठीक है, यानी कि जो हम स्टॉपेज के साथ, यानी कि 1 आवर का स्टॉपेज लेते हैं तो हमारी स्पीड कितनी है 45, और अगर स्टॉपेज नहीं लेते हैं तो हमारी स्पीड कितनी है 50। इनका रेशो देख ले तो 1/10, और अगर इसका रेशो, टाइम का रेशो देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10/9। अगर रेशो जो है 1 वो किसके इक्वल है, क्योंकि इनका रेशो का डिफरेंस कितना है 1, और वो भी कितना है, क्योंकि अगर मैं स्टॉपेज नहीं लेती तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी टाइम का कितना है, ठीक है। अगर मैं स्टॉपेज नहीं लेती तो यानी 1 घंटा पहले पहुंच गई ना मैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 के इक्वल, ठीक है, 1:1 के इक्वल, तो 10 रेशो कितने के इक्वल होएगा 10 के इक्वल। अगर मुझे अब टाइम भी पता है और स्पीड भी पता है तो मैं क्या डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। तो चाहे आप इसमें रख लें चाहे आप इसमें रख लें, हमारा जो डिस्टेंस है 450 ही आएगा। चाहे आप इसके अंदर रख के देखें, अगर 1 के इक्वल है तो 9 किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 50, 50 × 9 450, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी 450 किलोमीटर। ओके, आई होप ये आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ओके, देखो हमारा एक और कंसेप्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये हमारा, ठीक है, एवरेज स्पीड का। और काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। तो जो इसका बेसिक फार्मूला है ना वो क्या है, सबसे ये फार्मूला तो मैंने आपको करवा रखे हैं, फिर भी अब सबसे पहले हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या है। हमारा एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, अब देखो मैंने आपको कुछ फार्मूलाज भी बता रखे हैं, ठीक है, कि एवरेज स्पीड के क्या फार्मूला होते हैं, पहले बताए हुए हैं ना आपको, ठीक है। अगर वो फार्मूलाज भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम ये दोनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पहला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब दो व्हीकल होंगे तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं 2 × S1 × S2 डिवाइड बाय S1 + S2, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं अगर डिस्टेंस हमारा सेम है, ठीक है। और एवरेज स्पीड जो है उसमें 3 आइटम्स हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे 3 × S1 × S2 × S3 डिवाइड बाय S1 × S2 प्लस S2 × S3 प्लस S3 × S1। तो ये फार्मूला हमारा लगेगा जब 3 आइटम्स आपके पास आ जाएंगी। बट बेसिक फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये हम अगला कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम उस कंसेप्ट को भी समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ए मैन गोज़ टू मुंबई फ्रॉम पुणे एट द स्पीड ऑफ 4 km/h एंड रिटर्न्स टू पुणे एट स्पीड ऑफ 6 km/h। व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। यानी कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। पहले वो जाता है 4 km/h, फिर जाता है 6 km/h। डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम ये आराम से फार्मूला जो यहाँ पे हमने सीखा था वो लगा सकते हैं, ठीक है। 2 × S1 × S2 डिवाइड बाय S1 + S2 और 2 × 4 × 6/10, तो ये कट आके हमारा आ जाएगा 4.8 km/h, ठीक है। ईजी है। बट यहीं पे एक कंसेप्ट और आपको समझा रही हूँ, तो इस कंसेप्ट को भी आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ देखो, अगर हमारी स्पीड क्या है, जाते टाइम 4 है, आते टाइम 6 है, तो क्यों ना मैं कुछ डिस्टेंस को मान लूँ, ठीक है, मैं कुछ मान लूँ डिस्टेंस को जो दोनों से ही कट होता हो, ठीक है। दोनों से ही कट कैसे होता होगा, देखो, या तो मैं इसको इन दोनों की गुना कर दूं तो भी 24 तो भी कट सकता है, और 12 भी हमारे यहाँ पे कट सकता है। तो मैंने क्या मान लिया, डिस्टेंस को 12 मान लिया, ठीक है, सेम ही है ना। तो मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, जो मेरी डिस्टेंस है उसको 12 मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 + 12 24। और टोटल टाइम कितना होगा, टाइम किसके बराबर होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया यहाँ पे 12/4, यहाँ पे भी प्लस हमारा आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड 12/6। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 + 2, ठीक है। इसको इससे कट किया 3, इसको इससे कट किया 2, और यहाँ पे आ गया 24/5, तो भी हमारा आंसर क्या है 4.8 km/h। अब ये जो कंसेप्ट है वो मैंने इसलिए समझाया है आपको क्योंकि हर जगह ये फार्मूला नहीं चलेगा, इसलिए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, क्वेश्चन में कह रहा है रोहित कवर्स 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस,
एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, उसका 1/4 हिस्सा 1/4 डिस्टेंस वो कितने स्पीड से करता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। और अगला नेक्स्ट जो 1/4 है, ठीक है ना, 1/4 जो है वो करता है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और जो रेस्ट जर्नी रह गई उसकी, वो करता है वो 80 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि पहले तो भैया साइकिल पे जा रहा था, फिर उसके बाद पैदल चलने लग गया और लगता है अब 80 किलोमीटर हो गई तो वो कोई गाड़ी या स्कूटर ले आया, ठीक है ना। तो फाइंड एवरेज स्पीड, अब हमें सिर्फ यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है होल डिस्टेंस की। अब बताओ आप क्या फार्मूला से कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो हमारा यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम इस फार्मूला से इसको नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फार्मूला सिर्फ वहाँ लगेगा जहाँ हमें जो डिस्टेंस है वो सेम दे रखा हो, ठीक है। इस बात पे मैं ज़्यादा जोर डाल रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, अब 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस पे कितनी स्पीड है? 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/4 पे कितनी है? 10। और उसके बाद कितनी बची? 1 में से मैं 1/4 कितना होता है? 1/2। 1/2 घटाऊंगी तो कितनी बची? 1/2 ही बची ना, यानी कि 1/2 की कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे जो मान रही हूँ ना वो मान रही हूँ टोटल डिस्टेंस को। टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ मान ली, यहाँ पे x मानोगे, y मानोगे, उसकी बजाय ऐसी डिस्टेंस मानो जो मेरी तीनों स्पीड से कट जाए और उनके रेशो से भी कट जाए। आई बात समझ में? इनका रेशो ही दे रखे ना, फ्रैक्शन दे रखे 1/4 1/4 1/2, तो इससे भी कट जाए और मेरी जो स्पीड है ना इससे भी कट जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 160 किलोमीटर, ठीक है। जो मेरा इनसे भी कट जाएगा और इनसे भी कट जाएगा, आपको पता लग जाएगा वो चीज़ें देखने से, ठीक है। अब मैंने जो टोटल डिस्टेंस है वो मान ली 160, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है? एवरेज स्पीड पूछी हुई है ना, ठीक है। एक्स वाई मानोगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी ही आपने स्पीड लेनी है, ठीक है। अब देखो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली 160। अब 1/4 डिस्टेंस तो वो कितने में पूरी करता है? 20 में। तो उसके नीचे क्या आएगा? 40/20, ठीक है ना। 1/4 कितना होएगा 160 का? 40 होएगा ना। 160 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा? 40 आएगा ना। 40/20 इसीलिए कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम है ना। तो फर्स्ट वाले का टाइम कितना लगेगा हमारा? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड भी इतना ही होगा, 40/10 होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। सेकंड में कितना, थर्ड में कितना होगा? 1/2 था, तो 1/2 कितना होगा 160 का? 80/80, ठीक है। तो अब ये सब आसानी से कट रहे हैं, तो मेरे कट कह रहे हैं 2 + 4 + 1, ठीक है। अब मैंने जो मानी हुई थी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, टाइम कर दो, तो कितना आ जाएगा मेरा? 160 / 7। तो मेरी जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 22.85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस मेथड से आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे, यानी कि डिस्टेंस को आप क्या कर ले, मान ले, ऐसी डिस्टेंस मान ले जो आपकी कट हो रही हो, एक्स वाई। अगर आप ऐसे मानेंगे तो आपका टाइम ही जाएगा। तो ऐसी स्पीड माने जो उनकी रेशो से भी आपकी कट हो रही है और आपकी जो स्पीड है उससे भी कट हो रही है, और उसको आप मान के फार्मूला पुट कर दें तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन जो है ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे। अब एक और हमारा कंसेप्ट है, देखो क्या है। अगर हमने डिस्टेंस किसी चीज़ की लेनी है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है डिस्टेंस का। और जहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो इतनी स्पीड से चला तो इतने मिनट लेट हो गया, इतना चला तो इतनी जल्दी पहुंच गया। तो उस समय पे हमें जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो हमारा फार्मूला रहता है चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम में जो चेंज हुआ इनटू में स्पीड जो पहले रही इनटू स्पीड जो बाद में रही, डिवाइडेड बाय बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड को आपने माइनस करना है। आगे बात समझ में, S1 S2 होता है ये, यानी कि अगर जो बड़ी है उसमें से छोटी को माइनस करना है, ठीक है। चेंज इन टाइम, जो चेंज आया टाइम में। अब जो चेंज इन टाइम है वो कैसे निकालेंगे भैया? वो कैसे पता चलेगा हमें? अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, लेट यानी कि लेट और अर्ली है,
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में, एक में लेट है एक में अर्ली है, तो आप प्लस करेंगे, अर्ली लेट है तो प्लस करेंगे, लेट और लेट है तो माइनस करेंगे, अर्ली अर्ली है तो भी आप माइनस करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, रोहित जो है ड्राइव करता है अपने घर से किस स्पीड पे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पहुंचता है 20 मिनट लेट। ठीक है अगर 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता है तो 20 मिनट भैया लेट पहुंचता है। ठीक है, अगर अगले दिन उसने स्पीड क्या की, 15 किलोमीटर बढ़ा दी। बढ़ा दी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 30 + 15, यानी कि अब उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, बट स्टिल ही इज़ लेट बाय 8 मिनट, अभी भी लेट है 8 मिनट, बट पहले से कितना जल्दी हो गया हमारा, ये भी तो देखो ना, पहले से कितना जल्दी हो गया हमारा, 12 मिनट जल्दी। तो ये इसको हम लेट नहीं मानेंगे। ठीक है ना, यानी कि पहले से वो कितना जल्दी पहुंचता है, 12 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। हाउ फार इज़ हिज बैंक फ्रॉम हिज होम, तो अब हमें वही डिस्टेंस ही बताना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे, चेंज इन टाइम इनटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई, मैंने क्या कहा था, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे। ठीक है, अब चेंज इन टाइम कितना हुआ, मैंने अभी आपको बताया 8 मिनट नहीं लेना है, उसने कहा अभी भी 8 मिनट लेट पहुंचा है, इसका मतलब पहले 20 मिनट लेट पहुंचता था, अब 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है पहले से। ठीक है ना, और उसकी स्पीड जो है पहले 30 थी, अब कितनी हो गई, 45। तो S1 इंटू S2 कर लो या S2 इंटू S1 कर लो, एक ही बात है। तो 30 इंटू 45 अब यहाँ पे बड़े में से छोटा घटाना है, 45 में से 30 गया। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो हुआ फार्मूले की बात, मैंने कहा फार्मूला से कर लो। ठीक है क्या हम इसे रेशो से भी कर सकते थे, जो रेशो मेथड मैंने आपको सिखाया था, हाँ हम उससे भी कर सकते थे और उससे जल्दी कर सकते थे। कैसे, पहले जो हमारा स्पीड थी वो कितनी थी, 30, बाद में कितनी होगी, 45। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पे रेशो निकालेंगे, इसकी कितनी हो जाएगी, 2:3। तो सॉरी, टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी, 3 और 2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है रेशो का, 1, और इनके बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 12 मिनट। अगर एक जो है मेरा 12 के बराबर है तो मैं ये समझूँ कि 3 मेरा कितना किसके बराबर होगा, 3 मेरा, अगर मैं कहूँ एक 12 के बराबर है, 12 मिनट है ना, 12 मिनट। ठीक है, अगर मैं इसको आर में चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ ना, डिवाइड बाई 60 करके। ठीक है, और 3 के इक्वल देखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 3/5 आर। ठीक है, 3/5 आर। ओके, क्योंकि मुझे ये किस में निकालनी है, स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस भी मुझे किलोमीटर में निकालना है। तो अब ये मेरा कितना आ गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरी जो यहाँ पे हमारा टाइम रहा वो रहा 3/5 आवर। ठीक है, अब इसको मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा डिस्टेंस आएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, 5 × 6 वही मेरा 18 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट, इसको दोबारा से समझते हैं हम चीज़ को। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, रेशो लिया है 2, यहाँ समझ लो सारा लिखा हुआ है ना। ठीक है, रेशो क्या है, 2 और 3। ठीक है हमारी स्पीड की, क्योंकि 30 और 45 था, टाइम की कितनी हो जाएगी, 3 और 2, इनके बीच में डिफरेंस कितना आया, 1 का। तो 1 किसके बराबर है भैया, 12 मिनट के बराबर ही है ना, क्योंकि मैं इसको आर में चेंज करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना मेरा, वो मैंने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12/60 करूँगी। ठीक है, यहाँ भी मैंने 12/60 किया था, यहाँ भी 12/60 करूँगी। और अगर मैंने 3 का देखना है, 3 रेशो का कितना मेरा टाइम लगेगा, तो कैसे पता चलेगा, 3/5 आर। ठीक है, 3/5 आर। और अगर मैं उसकी स्पीड से उसकी टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मेरी डिस्टेंस नहीं निकल आएगी, निकल आएगी ना। 5 को मैं इससे करूँगी तो 6 × 3 11, सॉरी 18 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आएगा। रेशो मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे जल्दी क्वेश्चन निकलेंगे विदाउट फार्मूला। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, एक मैन है, वो ट्रैवल कर रहा है 5 hours 15 minutes में तो
टोटल टाइम हमें एक तरीके से दे दिया। इफ़ ही कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी, अपना पहला हाफ जो है जर्नी का वो 60 किलोमीटर में पर आवर में कर रहा है, रेस्ट जो है वो कर रहा है हमारा 45 किलोमीटर पर आवर में। बाकी की जो जर्नी बच गई वो कितने में कंप्लीट कर रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर में। तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम बताना है कि कितना टोटल डिस्टेंस हुआ। अब क्या ये वो वाला फार्मूला हमारा काम आ सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में चेंज इनटू टाइम इनटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2? बिल्कुल भी ये फार्मूला हमारे यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें टाइम का चेंज इन टाइम दिया ही नहीं हुआ ना, हमें तो टोटल टाइम दे दिया। ठीक है, हमें ये नहीं बताया कि वो अर्ली जा रहा है पहले बारी से दूसरी बारी में ज़्यादा, या ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ, हमें टोटल टाइम दे दिया यहाँ पे 5 आवर 15 मिनट्स। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं। पहला कि टोटल टाइम हमें दिया हुआ है तो हम क्या करें, एवरेज स्पीड निकाल लें। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, जैसे फार्मूला में हमें बताया हुआ था 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रखी है फिर से, हाँ यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखी है। तो एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी और हमारा टोटल टाइम कितना होगा भैया, यहाँ पे टोटल टाइम हमारा होगा 5 आवर 15 मिनट्स। तो आर में इसको चेंज करेंगे तो 1/4, ठीक है ना, 1/4। तो इसको सारा कैलकुलेट करके हमारा आएगा 21/4, ठीक है, आर। तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम। तो इनको हम टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड है टोटल टाइम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जाएगा 270 किलोमीटर। बट इसको अगर हम चाहें तो रेशो मेथड से भी हम कर सकते हैं। अब रेशो मेथड से कैसे हम करेंगे, देखो रेशो मेथड से बिल्कुल ईजिली हो जाएगा और बहुत कम टाइम में हो जाएगा। कैसे, 60 हमारा 1/2 जब तय करता है तो 60 होती है ना हमारी, और उसके बाद 1/2 हम करता है 45 में। तो यानी हमारा जो रेशो है स्पीड का वो क्या है, 4:3। तो इस टाइम का रेशो क्या रहेगा, 3:4, ठीक है। अगर टोटल टाइम रेशो में हम देखें 7 है और टोटल टाइम है कितना, 21/4। अगर 7 जो है 21/4 के बराबर है तो 1 कितने के इक्वल होगा, 21/4 इंटू 1/7 ऑब्वियसली, ठीक है ना, 1/7 ही हो जाएगा ना, मतलब इसके नीचे जाएगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 21/4 डिवाइड बाई 7 करोगे तो फिर वो 1/7 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3/4, ये हो जाएगा हमारा, इससे 3 करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हमारा 3/4, ठीक है। और अगर मैं 3 का देखना चाहूँ तो कितना आएगा, 9/4, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे टाइम आ गया और यहाँ पे हमारा स्पीड कितना है, 60। बट ये ध्यान रखना है ये हाफ डिस्टेंस का है, हाफ डिस्टेंस आएगा इससे। 60 इंटू 9/4 करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 135, ठीक है, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस का है, हाफ में तो 45 चली है ना। अब अगर मैं देखो हाफ डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 135 इंटू 135 कितना हो जाएगा, 270, क्योंकि 1/2 उसका करेंगे। टोटल डिस्टेंस तो स्टेट ही रहता है ना, एक जैसा स्थिर ही रहता है ना, हमारा स्पीड और टाइम चेंज होता है ना। तो 135 प्लस 135 270 किलोमीटर। तो रेशो मेथड से भी है ये हमारा निकल जाएगा 270 किलोमीटर, और जो कि काफ़ी आसान भी रहेगा और आपको कम टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो इस मेथड को ट्राई करना अच्छे से, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस मैं आपको कराती रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, कोई किसी की यूजुअल स्पीड से वो 3/4 जो है कम कर रहा है, ठीक है, तो वो कितने में रीच हो जाता है उसका, 20 मिनट लेटर, वो 20 मिनट का लेट हो जाता है। तो यूजुअल जो टाइम है ठीक है, जो उसका हमें क्या बताना है, रीच हिज ऑफिसेस, तो टाइम टेकन बाय हमें बताना है कि कितना टाइम उसे लगता है यूजुअली जाने में, ठीक है, हमें ये बताना है। यानी कि अपनी जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे 3/4 स्पीड पे आज वो जा रहा है, और जिसकी वजह से वो 20 मिनट लेट हो जाता है, तो उसे उसकी यूजुअल टाइमिंग क्या है ऑफिस पहुंचने की, हमें ये बतानी है। अब देखो ये रेशो मेथड से बहुत ही ईजिली हो जाएगा हमारा। देखो अगर हमें यहाँ पे रेशो ही दी हुई है 3/4 क्या दे रखी है, हमें रेशो ही दे रखी है ना एक तरीके से स्पीड की, ठीक है, क्योंकि वो 3/4 स्पीड से उसके जा रहा है। अगर मैं उसको
पहले वाली स्पीड को, नॉर्मल स्पीड को 1 मानूँ तो मेरी वो 3/4 ही हो जाएगी ना। तो ये रेशो क्या हो जाएगा 3/4 स्पीड का, टाइम क्या हो जाएगा 4/3। अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं देखूं तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट लेट जाता है, तो इन दोनों रेशो का डिफरेंस कितना होगा 20 मिनट के अकॉर्डिंगली। और मेरे को यूजुअली बताना है कि यूजुअली जो है वो कितना होगा। तो 20 इंटू मैं क्या करूँगी 3 करूँगी ना, ठीक है। 20 इंटू 3 यानी 60 मिनट, यानी कि वो यूजुअली अगर मैं देखूँ तो वो कितने में जाता है 60 मिनट में। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ठीक है। ये नेक्स्ट कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, इस कंसेप्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, अगर एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है, एक ए पॉइंट है मेरे पास और एक मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं एक जना जो है यहाँ तक पहुँचा और ए और बी मान लो एक पॉइंट पे यहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ए पॉइंट से कोई बंदा चल रहा है और बी पॉइंट से कोई बंदा चल रहा है, तो क्या ए जो है और बी जो है वो कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। अब जिस पॉइंट से वो मिले हैं ना, उसके यहाँ से लेकर के यहाँ की स्पीड वो क्या कहलाएगी x, यानी कि इस बंदे को जो यहाँ से चला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसके यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की स्पीड कितनी है x। स्पीड नहीं, यहाँ पे टाइम, उसको टाइम लगेगा, सॉरी टाइम कितना लगा x, और b को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा y, ठीक है। अगर हमने रेशो देखनी है कि a की स्पीड की रेशो b की स्पीड से कैसे है, तो उसका एक फार्मूला है y/y/x, यानी कि जितना समय b को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा ना, ठीक है, उसका अंडर किसके इक्वल हो गया a की स्पीड के, ठीक है। और जितना a को b पॉइंट तक जाने में लगा उतना ही उसकी स्पीड का रेशो हो गया, यानी कि b की स्पीड, ठीक है, इसका अंडर। आगे बात समझ में, ठीक है। इस फार्मूले को a स्पीड डिवाइड बाय b स्पीड इज इक्वल टू में √y/x, इसको हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा हमें। a वॉक्स फ्रॉम पॉइंट जम्मू टू दिल्ली, ठीक है, एट द सेम टाइम b स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, ठीक है, आफ्टर पासिंग ईच अदर। अब यहाँ पे दे दिया ना आफ्टर पासिंग, सॉरी यहाँ पे दे दिया ना हमें आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीटेड देयर जर्नी इन 361 आवर्स एंड 289 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए टू द दैट ऑफ बी, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, उन्होंने कह दिया ना कि आफ्टर पासिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को पास करने के बाद ए जो है वो कितने में जाता है हमारा 361 आवर्स में पहुंच जाता है, ठीक है, दिल्ली, और जो बी है वो 289 में पहुंच जाता है हमारा जम्मू, पासिंग ईच अदर, आफ्टर पासिंग ईच अदर। तो वही मैंने बताया आपको कि क्या होती है रेशो y/x। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था पिछले फार्मूला में कि a का स्पीड डिवाइड बाय b का स्पीड किसके इक्वल है, √y/x। तो यानी कि जो b का टाइम लगा है वो ऊपर आएगा और जो x का टाइम है वो नीचे आएगा, और उनका हम अंडर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रेशो रह जाएगी हमारी 17/19, क्योंकि जो 289 है किसका स्क्वायर होता है हमारा 17 का, और 361 किसका होता है 19 का। तो ये चीज़ें हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्योंकि 9 × 9 करोगे तो कितना आता है 81, और इसके पीछे क्या है 81। 7 × 7 आता है 49, तो इसके पीछे क्या है 9। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। ऑप्शन से जाओगे तो कई बार हमें स्क्वायर रूट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन देख के पता चल जाता है। ओके, सो आगे करते हैं, ठीक है। एक मिनट ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैरेज ड्राइविंग इन ए फॉग, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है तो ध्यान से समझना इसको। एक कैरेज है वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, फॉग में, ठीक है। पास्ट ए मैन हु वॉज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर एन आवर, यानी कि वो जो बंदा है जो धुंध में जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, यानी एक घंटे में वो कितना चलता है 3 किलोमीटर, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिसमें कैरेज जो है यानी सामान ढोने वाली जो गाड़ी है
वो भी जा रही है, ठीक है। ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट, वो 4 मिनट के लिए उसको और भी देख सकता है, ठीक है। टू द ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी कि 4 मिनट तक वो उसको देख सकता है और 100 मीटर का डिस्टेंस भी उस गाड़ी ने पार कर लिया। आ गई बात समझ में। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ कैरेज, हमें कैरेज की स्पीड बतानी है ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बंदे की स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है ठीक है। अगर 60 मिनट में यानी वो 3000 मीटर चलता है, 3000 मीटर ही लेंगे ना हम, अगर मीटर में चेंज करना है, क्योंकि ये चीज़ हमें किस में दी हुई है, मीटर में, तो हम मीटर में करेंगे। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, ठीक है, 3000 डिवाइड बाई 60, और 4 मिनट में कितना चलेगा, 200 मीटर, ठीक है। यानी कि 200 मीटर तो वो बंदा ही चल पड़ा, और उन 4 मिनटों में 100 मीटर जो है वो गाड़ी भी चल पड़ी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 100 किलोमीटर का। तो इसका मतलब कैरेज ने कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करी इन 4 मिनट में, उसने की 200 + 100 यानी 300 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर की ना। आई बात समझ में। अगर एक बंदे ने जो है 4 मिनट में 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, और उसके बाद वो 100 मीटर तक उन 4 मिनटों में आगे तक देख सकता है, वो चल रहा है, तो इसका मतलब कि जो उस 4 मिनट में उस जो कैरेज है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी 300 मीटर। तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी पता लग गया कि 300 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मिनट में। तो यहाँ पे हम अगर उसकी स्पीड देखेंगे, अब स्पीड यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस किस में निकला हुआ है, किलोमीटर में निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, ठीक है। सारे ही ऑप्शन हमारी किलोमीटर में, तो हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे ना, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है हमारा मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये जो है मिनट में है, मिनट को अगर हम आर में चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 60 बाय 4, और ये सब कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 9/2, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 60 डिवाइड बाय 4। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 9/2। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो इसका आंसर है 9/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए, कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत लगे तो क्लास होगी जब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे जो स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ना हमारे ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैंने क्या किया है, सारी सिचुएशंस जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, सभी सिचुएशन को लेकर के आई हूँ। इन सभी की सभी सिचुएशन को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे वहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड हमने निकालना है, ठीक है। बहुत ईजिली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 की 6 सिचुएशन है उनको हम समझेंगे। ये अगर आपने कर ली ना तो कोई ट्रेन वाला क्वेश्चन है ना आप बिना किए नहीं आएंगे, ठीक है। तो सारा इसी में कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहली हमारी सिचुएशन क्या होती है, देखो सबसे पहली हमारी सिचुएशन होती है जब एक तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की तो कोई लेंथ होती है और कोई बंदा या फिर कोई पोल है खड़ा हुआ स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में है बंदा, और ट्रेन जो है उसको क्रॉस कर रही है किसी स्पीड से, ठीक है। तो हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि या तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है, या टाइम निकालना है, या लेंथ निकालनी है। मतलब तीनों में से कोई भी चीज़ निकालनी हो तो क्या करेंगे हम, ठीक है। सिचुएशन 1 है, क्योंकि जो बंदा है वो तो सिंपल खड़ा है, डिस्टेंस किसकी निकालेंगे हम, ऑब्वियसली ट्रेन की होगी यानी एल, इसको एल मानेंगे। स्पीड स्पीड ऑब्वियसली किसकी होगी, सिर्फ ट्रेन की होगी, ठीक है। तो टाइम भी क्या होगा, सिर्फ ट्रेन का ही निकलेगा ना, वो बंदा तो खड़ा है, बिला स्टिल खड़ा है ना, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, या पोल है, या कुछ भी है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लगेगा, लेंथ क्या होगी हमारी, स्पीड जो होगी ट्रेन की इनटू टाइम जो वो लेगी, ठीक है। अगर वो टाइम पूछ ले तो जो लेंथ दी हुई होगी हमें वो, और जो स्पीड होगी ट्रेन की डिवाइड कर देंगे। और अगर स्पीड पूछ ली है ट्रेन की तो लेंथ जो होगी दी हुई ट्रेन की डिवाइड बाई जी टाइम जो उसने लिया वो होगी, स्पीड होगी ट्रेन की। आगे बात समझ में।
बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। सिर्फ यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि जो वो बंदा है वो क्या है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है और ट्रेन उसके क्रॉस कर गई है, तो इसका मतलब स्पीड भी ट्रेन की होगी, लेंथ तो ऑब्वियसली, क्योंकि बंदे की तो वैसे कोई लेंथ नहीं होगी ना, डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। टाइम भी कौन लेगा, हमारा ट्रेन ही लेगी। तो सिंपल हमारा फार्मूला लगेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। वही उसी हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कि समझ में आया, ठीक है। अब सिचुएशन सेकेंड अब इसमें क्या हो रहा है सॉरी, इसमें ना बंदा भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, ठीक है। अब बंदा भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रहा है, बट और दोनों ही क्या चल रहे हैं, दोनों ही हमारे चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों क्या चल रहे हैं हमारे सेम डायरेक्शन में, बंदा भी इस डायरेक्शन में और इसमें। आपको रिलेटिव स्पीड बता दी मैंने, रिलेटिव स्पीड में क्या कहा था, सेम डायरेक्शन चलती है तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ तो देखो सिर्फ ट्रेन की रहेगी क्योंकि बंदे की कोई लेंथ नहीं होती, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रेन की लेंथ पूछी हुई है तो मैं क्या करूँगी, जो हमारी सापेक्ष चाल आएगी यानी रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बता दी, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा ही होगी बंदे से, उसमें से हम माइनस करेंगे पर्सन की स्पीड इनटू में टाइम, टाइम जो हमारा लगेगा ठीक है। और अगर टाइम पूछा है, ठीक है, ऑब्वियसली टोटल टाइम अगर हमसे पूछा है तो LT यानी कि लेंथ जो है ट्रेन की उसको डिवाइड कर देंगे हम रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड आपको बता दी माइनस करके आएगी, और रिलेटिव स्पीड पूछ लें तो LT डिवाइड बाय T। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम पूछा जाता है, तो टाइम इज इक्वल टू में LT डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय माइनस स्पीड ऑफ पर्सन, ओके। यहाँ तक की दो सिचुएशन आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम हमारी जो वो है सिचुएशन उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, अब थर्ड सिचुएशन हमारी क्या है थर्ड सिचुएशन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ट्रेन अगर ऐसे चल रही है तो बंदा ऐसे चल रहा है, और ट्रेन ऐसे चल रही है तो बंदा ऐसे चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, लेंथ वही हमारी जो है ट्रेन की ही होगी, और जो हमारी रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ST प्लस SP, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने आपको बताया था कि दोनों जुड़ जाती हैं। तो टाइम अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, LT बाय ST प्लस SP, और इसी तरह से हम रिलेटिव स्पीड भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सिचुएशन 4 सिचुएशन 4 में क्या है, देखो ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म जो है उसकी कोई स्पीड तो नहीं हो सकती, प्लेटफॉर्म चल तो नहीं सकता, बट उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, L प्लस P, ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। L प्लस P अगर हमने निकालना है, यानी कि दोनों की लेंथ पूछ ले तो भी हम टाइम इनटू स्पीड करके निकाल सकते हैं। स्पीड पूछ ले ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड नहीं होगी, L प्लस P डिवाइड बाय टाइम, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपने सिचुएशन देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डाटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में और हमने अपना आंसर निकालना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो सिचुएशन 5, अब इसमें क्या है, दो ट्रेनें हैं, अब दोनों ही ट्रेनें हैं आगे बात समझ, दोनों ही ट्रेन्स हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन ऐसे चल रही है जी, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, L1 प्लस L2। टाइम होता क्या है टाइम, L1 प्लस L2 S1 डिवाइड माइनस S2, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हमने घटाया, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ही ट्रेनें ऐसे चल रही हैं तो टाइम क्या होगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2, ठीक है। आ गई बस समझ में, दोनों की लेंथ को हम जोड़ देंगे और दोनों की स्पीड को ही हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे। आ गई बात समझ में, तो इस तरीके से हम टाइम यहाँ पे निकालेंगे। तो 6 की 6 सिचुएशन आ गई ट्रेन वाली, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम जब हमारी क्लास होगी उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है जम्मू एक्सप्रेस है, वो कितने लॉन्ग है, 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ रनिंग अलोंग द केरला एक्सप्रेस, ठीक है, उसके साथ ही चल रही है केरला एक्सप्रेस के। इसका क्या मतलब हो गया, दोनों क्या चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में अलोंग चल रही है ना, ठीक है। अब केरला एक्सप्रेस इज़ 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द जम्मू एंड एक्सप्रेस। अब यहाँ पे 2/3 है, यानी कि 1.2 का 2/3, 1.2 का 2/3 है, यानी कि 0.4,
इसका मतलब दूसरे की लेंथ कितनी होगी 0.8। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ द एक्सप्रेस एंड रन्स एट 60 किलोमीटर, वो चल रही है, जम्मू एक्सप्रेस चल रही है 80 और जो केरला एक्सप्रेस है वो चल रही 60 किलोमीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द जम्मू एक्सप्रेस टू ओवरटेक द केरला एक्सप्रेस। तो अब हमें टाइम ही बताना है ना, टाइम ही बताना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि दोनों जब हैं मतलब क्रॉस करने का ही टाइम पूछते हैं वो, तो टाइम क्या है हमारा, देखो लेंथ हम मैंने आपको बता दी 1.2 किलोमीटर ये हो गई। ठीक है, और 8 अभी हमने निकाली थी। ठीक है, तो कितनी आ गई 2 किलोमीटर होगी दोनों की। तो मैंने क्या कहा था, टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल स्पीड। स्पीड कितनी हुई, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अब देखो क्या होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली माइनस होगा। तो क्या आ गया 20, यानी कि 2/20। ठीक है, बट यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है ना 2/20, क्योंकि ये तो जो है लेंथ जो है किलोमीटर में हमारी, और स्पीड कितनी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और जो हमसे ऑप्शन में पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है मिनट में। तो अब हमें यहाँ पे क्या होएगा, ये आर में निकली है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, 2/3, तो इसका मतलब क्या हो गया 6 मिनट। ठीक है, क्योंकि आर को हम अब कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, मिनट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हमने आर को मिनट में चेंज करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को अगर हम आर में चेंज करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 6 मिनट। ओके, आई होप ये समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसका 6 मिनट हमारा आंसर है। एक ट्रेन है जो कि 120 मीटर लॉन्ग है, एक टेलीफोन पोस्ट है, उसको 6 सेकेंड में ही क्या कर देती है, पार कर देती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सिंपल। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, वो तो स्टैंडिंग है ना पोल, और वो ट्रेन तो भैया चल रही है अपना। तो डिस्टेंस कितना हुआ, जो उसकी लेंथ हो गई। टाइम कितना लिया 6 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से देखें तो बाई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। मीटर पर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमें बड़े में चेंज करना है, तो बड़े वाला ऊपर आएगा 18/5। ठीक है ना, आगे बात ना समझ में, क्योंकि बड़े को बड़े में चेंज करना है ना किलोमीटर पर आवर में, तो बड़ा वाला डिजिट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 18/4, तो 18 4 कितने होते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आ गया हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है दिसंबर 2019 में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही जो अभी मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं उन्हीं पे ही बेस्ड है। ठीक है, दो साइकिलिस्ट हैं, स्टार्ट करें एक ही प्लेस से। ठीक है, एक ही प्लेस है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि एक तो जा रहा है नॉर्थ साइड, किसकी स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा जो है साउथ की साइड जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने बताना है कि व्हाट टाइम विल दे टेक फॉर द 47.5 किलोमीटर अपार्ट, कि दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जानी चाहिए 47.5 किलोमीटर अपार्ट। इसके लिए उनको टाइम कितना लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है, टाइम ये पूछ लिया ना इन्होंने तो डिस्टेंस तो इन्होंने हमें दे दिया। ठीक है, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ। डिस्टेंस इन्होंने हमें, एक मिनट ये थोड़ा कलर चेंज कर लो। ठीक है डिस्टेंस हमें इन्होंने ऑलरेडी दे दिया। अब हमें रिलेटिव स्पीड ही तो निकालनी है, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है ना, इसकी 9 है इसकी 10 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था प्लस करेंगे, तो यहाँ पे भी हम प्लस कर देंगे, 19 आर आ गया। डिस्टेंस डिवाइड बाय जो स्पीड है आ जाएगा, तो हमारा टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको करके देख लो। ठीक है, क्योंकि 47.5 है तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया इसको। ठीक है, और ये डिवाइड बाय 19 है, 19 कर लो। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2, और इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरा आएगा 95, जो कि 19.5, तो यानी 5/2 आ रहा है, 5/2। और इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 2 + 1 सॉरी 2.5 हार्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर ही, ठीक है। देखो एक ट्रेन है, वो लीव करती है आगरा से कितने बजे, 5 बजे सुबह और पहुंचती है दिल्ली 9 बजे, ठीक है। अब दूसरी जो ट्रेन है वो 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंच जाती है आगरा, ठीक है। दोनों यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। आगे ना एक आगरा से दिल्ली चल रही है, दूसरी दिल्ली से आगरा आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। हमसे ये पूछ लिया कि किस टाइम पे दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, किस टाइम पे दोनों क्रॉस करेंगी। अब कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर समझनी है। पहली तो आगरा से इधर जा रही है, दूसरी इधर से इधर आ रही है, तो टाइम कितना लगा। पहले तो ये 5 बजे चलती है, 9 बजे पहुंचती है, यानी इन दोनों के टाइम, यानी कि इसको टाइम लगा 4 घंटे। ये 7 बजे चलती है, 10:30 बजे यहाँ पे पहुंचती है, तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा 3:30 आवर्स ये ले रही है, ठीक है, यानी कि 3.5। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7/2 भी लिख सकती हूँ, क्या नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और दूसरी ये कि ये 5 बजे चलती है, ये 7, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा, 2 घंटे का, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, वहाँ समझेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया 4 आवर लेती है जो पहली ट्रेन है जो हमारी जा रही है आगरा से दिल्ली, दूसरी दिल्ली से आगरा, वो लेती है हमारा टाइम 7.2 आवर। बता दिए किस तरीके से। अगर अब यहाँ पे अगर मैं एक्स लेकर के चलूँगी तो मुझे खुद को ही डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए मैंने डिस्टेंस क्या ले लिया, 28 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भैया ये 7/2 से भी कट होगा, 7 से भी कट होगा, 4 से भी कट होगा, ठीक है ना। अगर अब मैं देखती हूँ, अगर मैंने डिस्टेंस ये ले लिया तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि टाइम तो 4 घंटे ले रही है ना वो, 28/4 7 किलोमीटर। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, अगर मैं सेकेंड ट्रेन को देखूँ तो स्पीड कितनी सॉरी आएगी 28/7/2, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ट्रेन जो है उसने अपनी स्टार्ट की है जर्नी 2 घंटे पहले दूसरी ट्रेन से, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 14 किलोमीटर तो वो पहले ही चल चुकी होगी जब दूसरी ने स्टार्ट किया, ठीक है। और मैंने कितना ले रखा है डिस्टेंस अपना 28, इसका मतलब 14 किलोमीटर ही सिर्फ डिस्टेंस रह गया जब दूसरी ट्रेन चली, ठीक है। अब दोनों ट्रेनें चल रही हैं ना, अब दोनों ट्रेनें चल रही हैं बाकी, यानी जब जब दोनों ट्रेनें चलने लगी उस टाइम पे जो दोनों की स्पीड तभी हम काउंट करेंगे ना जब दोनों ट्रेनें चलने लगी, तब उनके बीच में डिफरेंस कितना था, जब दोनों ट्रेनें चलने लगी तब सिर्फ 14 किलोमीटर ही डिस्टेंस बचा था, क्योंकि वो तो पहले पार कर चुकी थी, ठीक है, 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में, ठीक है। तो यानी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे मेरी कितनी आई, 8 + 7 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मेरी आ गई और मेरे को डिस्टेंस भी पता है कि 14 किलोमीटर था इस रिलेटिव स्पीड में, तो मैं टाइम को निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, 14/15 आवर। और क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा हुआ है कि किस टाइम हुआ, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना वहाँ पे, एक मिनट, ऑप्शन देखेंगे ना यहाँ पे, तो कुछ ऐसे लिखे हुए मिनट्स में, तो इसका मतलब कि कुछ मिनट में ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये अब हमें ऑप्शन से पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसी ऑप्शंस में देखो मिनट्स दिए हुए ज़्यादातर, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ मिनट्स में ही आएगा, और वो हमारा किस में है, देखो वो है आवर्स में, ठीक है, 14/15 है ना, ठीक है, 14/15 है, तो इस हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 मिनट, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो 56 मिनट में कवर किया, ठीक है। अगर 7 बजे चली है, ठीक है, जो सेकंड ट्रेन है वो 7 बजे चली है ना, और वो वाला डिस्टेंस तो हमने यहाँ से कट आउट ही कर दिया जो 2 घंटे वो चली थी, तो इसका मतलब हम 7 बजे दोनों ट्रेनें चल रही हैं एक तरीके से, तो 7:56 मिनट यानी 7:56 जब होंगे तब दोनों जो ट्रेन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और दोबारा से समझ लेते हैं इसी चीज़ को, ठीक है, 1 मिनट इरेज करते हैं इसको, ठीक है। देखो पहली जो ट्रेन थी उसने कितना टाइम लिया,
4 आवर्स। दूसरी जो ट्रेन थी उसने कितना टाइम लिया 7/2 आवर्स। अब डिस्टेंस जो है वो मैंने मान लिया 28 किलोमीटर, ठीक है। एक्स वगैरह लोगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा आपने डिस्टेंस ले लेना है जो कि आपके दोनों ही टाइम से क्या हो मतलब कट जाए, ठीक है। ये 7 और 4 देखेंगे तो 28 कटता है, इसलिए 28 लिया। उसके बाद स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन देखें, इस हिसाब से तो हमारी 7 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, और इस हिसाब से हम देखें तो हमारी जो सेकंड ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। पर जो फर्स्ट ट्रेन है वो 2 घंटे पहले ही चल चुकी है, इसलिए इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस अब तक कवर कर लिया होगा इन 2 घंटों में, 14 किलोमीटर, 7 × 2, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इतनी यानी 14 किलोमीटर डिस्टेंस वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है, तो हम उसको घटा देंगे, ठीक है। तो बाकी कितना बच गया हमारा 28 में से 14 गया 14 किलोमीटर। इट मीन्स अब दोनों ट्रेनों के बीच में कितनी दूरी तय होगी 14 किलोमीटर। और हम क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दे रही हैं, इसलिए हम रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड करके निकालेंगे। अब हमें पता है डिस्टेंस भी स्पीड भी, और फिर उसको मिनट में हमने कर दिया, ठीक है। तो 56 मिनट आ गया हमारा। और क्योंकि वो 7 बजे ही चली ना, एक तरीके से वो 2 घंटे तो हमने घटा ही दिए, ठीक है, उसका डिस्टेंस तो हमने घटा ही दिया, तो 7 में प्लस करेंगे 56, यानी 7:56 जब क्लॉक में होंगे तब दोनों क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन, ठीक है, 7:50। This is all for this video. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.